कहीं भी घेरते हैं जी, हाथी पे भी घेरते हैं, साइकिल पे घेरते हैं, भाजपा में भी घेरते हैं, पर सरकार मन से चाह रही है यही। ये भी मेरे पापा जी कह रहे थे अगर जी नू नाट निकट के भाग जा, वो घास घेरा था रहा है एमपी, घास घेरा का वह का, अरे ट्रांसफार्म दे दिया, सड़क दे दी, सारी चीज तो दे दी, घास घेरा हुआ था एमपी। युवा तो पसंद कर रहे हैं अब की बार इकरा हसन को, क्या चाहिए? युवा है तो बुढ़ापे में आज युवा तो कांग्रेस में चाहिए। कांग्रेस चौधरी ने काम वाम किया आपके क्षेत्र में? हाँ, काम क्यों नहीं किया, काम भी किया। लगातार लोग कह रहे हैं आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, काम किया। अगर हिंदुओं के काम मत है, अगर इकरा का किसी ने वो लिया ना बस्ता, उसकी डूब मरने की जिंदगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको कैराना लोकसभा का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अलग अलग कस्बों से, गांव से और शहर से हमने आपको पूरा माहौल दिखाया है। अभी आप पहुंचे हैं फंदपुरी गांव पड़ता है, लेकिन ये कस्बे से कम नहीं है। हम यहां से निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ के लोगों से बातचीत की जाए कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कैंडिडेट की बात मैं बताऊँ तो कैंडिडेट अगर बात करें बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन, तो यहाँ पर प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा गया जो पहले भी सांसद रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इकरा हसन को साइकिल पर सवार कर दिया गया है जो कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो श्रीपाल राणा को अब की बार हाथी पर बिठाया गया है। तो लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, किस तरीके का विकास हुआ या नहीं हुआ, लोगों से बातचीत करेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा भाई साहब से। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद। रमेश चंद जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाई जा रही है अब की बार? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की और क्या उसमें कोई? प्रदीप चौधरी ने काम वाम किया आपके क्षेत्र में? हाँ, काम क्यों नहीं किया, काम भी किया। लगातार लोग कह रहे हैं आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, काम किया। काम किया। तो सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा? काम भाई ये नाले हैं, सड़कें हैं, ट्यूबवेल हैं, बहुत काम किया, ऐसा नहीं। जी हाँ, बढ़िया किस काम। तरीके से नाराज हो रहे थे लोग? आज तो रह कर रही, फिर अपने उसी स्थिति में आ जा से अच्छा, फिर वहीं आगे वहीं आगे वहीं आप आगे। भी गए थे कहीं जो आ गए? हाँ, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं। हाँ, गए थे कहीं, गए थे कहीं। नहीं नहीं नहीं, वो है ना भाई, सरकार तो लोग बात चाहे बीजेपी की रहे, अच्छा, पर वोट कहीं भी घेरते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुखपाल। सुखपाल जी। तो सुखपाल जी, आप कह रहे हैं कि वोट कहीं भी डालते लेकिन बीजेपी की चाहते हैं? हाँ, सरकार बीजेपी। कहीं भी का निकल के सामने आ रहा है, कहीं कहीं कहाँ? हाँ, कहीं भी घेरते हैं जी, हाथी पे भी घेरते हैं, साइकिल पे घेरते अच्छा। हैं, भाजपा में भी घेरते हैं, पर सरकार मन से चाह रही है यही। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर जिस तरीके की बात करें, एक तरफ तो प्रदीप चौधरी है, दूसरी तरफ इकरा हसन है और श्रीपाल राणा जी भी है, तो क्या लग रहा है कहाँ अब की बार सोच रहे हैं कि किसको बनना चाहिए? दोनों की टक्कर है, बनना चाहिए, देखो यही बन जानी चाहिए, भाजपा वाली। भाजपा वाले? हाँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब कुछ संशय सा लग रहा है मुझे आपकी बातों में। मेरी बातों में क्या संशय हो जी, मेरी कोई बात नहीं, अच्छा, हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे पर ही? सरकार तो भाजपा की बननी। सरकार तो भाजपा की है। अच्छा जी। हैं? सरकार भाजपा की है, सरकार भाजपा की। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार बने बादल, लेकिन एमपी हमारा खराब है। अच्छा, क्या नाम हुआ? एमपी हमारा खराब बढ़िया नहीं। क्या नाम हुआ? नाम तो बताइए। जो भी एमपी होगा यहाँ। नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरमपाल सिंह है। बीरमपाल सिंह जी। सिंह साहब, क्यों ऐसा लगा आपको कि आपके एमपी बढ़िया? ये अपना अपना काम देखे, दूसरों को देखना, किसी के अलावा किसी का मरने में, किसी के जीने में, अपना घर बैठा अपना फिर है नु जाया मीच क्या गाड़ी थी, मैं यहाँ से रोज देखते हैं हम। आँख बीच के? हाँ, अच्छा, सोता है जा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम कर दिया। क्या कर दिया? वो क्या बार बार कहते मैंने काम करने का काम किया है? सरकार बनेगी भाजपा की, तय है बात। नहीं, सरकार भाजपा की बनेगी तो भाजपा की बनेगी तो उनको जिताओगे तभी तो कैराना जीत। तो हारो वो चाहिए, हार भी कोई दिक्कत नहीं है। सीटें बहुत आ रही हैं। तो 400 पार नहीं है क्या? 400 नहीं, 650 भी हो सके। लेकिन अपनी हरा रहे हैं। हमारी हारो है जीतो भाई, हमें इसका मतलब नहीं, सीधी बात है। अच्छा। वोट देंगे हम इसे भाजपा को भी। अच्छा, भाजपा को देंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएगी। बाहर तो ये बताइए क्या काम अच्छे लगे भाजपा के? सारे ठीक ही चल रहे हैं। तो कह रहे अब की बार बदल दो, इकरा हसन को बदल। ले नहीं जाती है। अच्छा। ना 25 साल नहीं जाते, 25 साल जाते, 25 साल जाते 25 नहीं। साल नहीं जाते। जी, आपका क्या नाम हुआ? बड़ा मुस्कुराए। मेरा नाम राजेश प्रधान। अच्छा, आप तो नेताजी लग रहे हैं। जी ना, मैं नेता नाता तो होने, मतलब खेत में काम करो जाऊँ, पर नेता तो हो नहीं। अच्छा, तो ये बताइए। अरे जो एमपी साहब प्रदीप जी है ना, 25 साल हो गए राजनीति में है, आज तक उन पर कोई दाग नहीं है। अच्छा, जाने की बात है, लोग इतनी लंबी सभा में आदमी बन जा सकता,
घर घर जो गाड़ी लेके फिरेंगे वो तो दाग नहीं, लेकिन आपके यहाँ कहाँ लग गया? ये मेरे चाखिंड की उन पर कोई दाग नहीं है। सरकार बनेगी भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, तो ये बताइए, कह रहे कि भाई मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, आते नहीं है, आग मीच के निकल जाते हैं। नहीं वहाँ आ सकते, हम जा सके वहाँ, हम तो जाके मिल रहे हैं। मिलेंगे जाकर किस किस के पास मिलेंगे? कितनी बड़ी वो है, कितनी बड़ी वो है। एक मिनट सुनो, एक मिनट। ये भी हमारे पापा जी कह रहे थे अगर जी नू नाट निकट का भाग जा, वो घास घेरा था रहा एमपी, घास घेरा का है क्या? अरे ट्रांसफार्म दे दिया, सड़क दे दी, सारी चीज तो दे दी, घास घेरा हुआ था एमपी। वोट देंगे तो भाजपा तो देंगे। अरे गुज्जर है ना, गुज्जर ना तो काट लो। कहाँ हो थारी पहचान? मीर भोज की रात में कहाँ चला गया था? हाँ सुनो, कहाँ गया था वो? कहाँ गया था वो एक मिनट सुनो, मीर बोझ था वो एक मिनट उसके माता नु बता दो, इस भाई ने कहा मीर बोझ था, उसके बाद माता नु बता कहाँ थारे किलो चला, कहाँ चला नु तो बताओ, है ही नहीं कुछ चलने का। जब मीर भोज की यात्रा निकली थी तो उसका लड़का नकुड़ से मिला था, ठीक है, और ये मनीष चौहान था, वो यहीं से चला था फंदपुरी से। जब कहाँ गया था सांसद, बताओ आप ही, ना मरने मत था ना जीने मत था। एक मिनट पहले मेरे सुन लो, जब यहाँ से फॉर्चूनर में जाता है ना वो, तो आनू मनु जागा अरब, क्यों? अब जरूरत है ना जनता क्या नाम हुआ आप? की। सोनू। अच्छा, आप भी साथ में खड़े रहते हैं कि जब आग मीच के जाते हैं? मेरी दुकान है बिजली घर के सामने पेस्टिसाइड की। हाँ भाई साहब, क्यों आप नहीं देखते? आप भी तो ये एक मिनट, अगर सपा के हिसाब था यहाँ तो वो गुजरो था, टिकट महादन दे सका था, या तो था यू क्या नाम है इसका, अरे नहीं तू अजीवा निकाय मई कौन है उसका, राम शरण का लोंडा। अगर इकरा की जगह राम शरण का होता, बड़े राम तो जीतता है, वो बेर भूल जाते ना एमपी ना, वो जीता जगपाल दास। हाँ, ये गंगोवाड़े होते तो आरएलटी में आ गया। अगर जो होते पूछता होते क्या नाम इकरा की जगह टिकट मिलता उसका, वो जीतता। फिर नहीं कोई एमपी ने पूछा था यहाँ से, हाँ कदे नहीं पूछा था। मजबूरी है हमारी, वोट हमारी मजबूरी है वोट देनी, किसका देंगे हम वोट? मजबूरी है क्या? नहीं मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी है, बीजेपी है यहाँ, बीजेपी है, सब तो बढ़िया सरकार है। मुलायम सिंह की सरकार में ये जो है कुछ भी रास्ता है नहीं कहीं भी जाने का। कहीं भी भाई एक आपने हाथी, एक मिनट, आपने हाथी के लोग हाल हाथी तक कहीं चले जाओ, कहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुलायम सिंह की सरकार में लट बजा था, पहले कहीं चले गए लट बजे रहा, अभी सरकार में कहीं चले कोई लिगड़ दो, धी बेटी कहीं नहीं लिगड़ जो। कह रहे जी इधर आई थोड़ा सा, कह रहे कि समाजवादी की सरकार में लट बजता है जी। लट बजता था, गड़बड़ तो होती थी, पूरी गड़बड़ थी, गुंडागर्दी तो थी, आते थे लट बजता था, देखते थे घरों वो फोन करते थे कहाँ है, शहर हूँ, शहर ही रह जाए, पैसे खोजे लट बजा। नाराजगी थी अब खत्म हो गई क्या? नाराजगी हमारी मैं बताऊँ, हमारी नाराजगी नहीं है, हमारी एमपी नाराजगी नहीं, हमारी उसका नाराजगी, हमारी मजबूरी है भाजपा तो वोट देनी। अगर हमने यहाँ खड़ा होना ना तो भाजपा तो देनी पड़ेगी, अन्य यहाँ खड़ा नहीं हो जाता, खड़ा नहीं हो जाता। एक राशन है उनको, एक राशन कहाँ देना है, कहाँ दे जी वे जी मुल्ला सारे कट्टे हो जाओ, हम किक्का देना अपने करके, हम किक्का देना किक्का। हमारे जो फंदपुरी में किसी ने मुल्ला का वो खरीद लेना इकरा का, उसकी डूब मरने की जिंदगी, नो का मत इकरा अपनी वो लेकर जाओ वोट, डूब मरने की जिंदगी उसकी। हाँ, तो युवा बड़ा पसंद कर रहे हैं। आप क्या, आपका क्या नाम है? विशाल जी, युवा तो पसंद कर रहे हैं अब की बार इकरा हसन को, क्या चाहिए? युवा है तो बुढ़ापे में आज युवा तो कांग्रेस में चाहिए। कांग्रेस? हाँ। अच्छा, कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन से तो प्रत्याशी है इकरा। पता जब तो वो रोजगार पे इन्होंने एक बार बताओ, फौज से ज़्यादा मान लिया ये जो हमारा बजट है नरेगा का है सब बंद करते, फौज को 4 साल क्यों कराया? हाँ क्या फौज को 4 साल के लिए बिजनेस थोड़े हैं क्या, बिजनेस थोड़े हैं क्या? एक मिनट सुनो, वो जो है ना देख भाई बुरा ना मानियो, कभी मैं बिरादरी के मैं थोड़े से होगा भी बड़े होते अपना काम करा है, मैंने क्या करेगा चौधरी बनेंगे और फिरेंगे सड़कों पे और नूर रगड़ेंगे और नू काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो कहाँ गए भाई साहब? वो कहाँ गए? इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। आपको अच्छा ये बताइए, एक मिनट इधर देखिए भाई, ये बताइए मुझे, आपको जो नौकरी की बात आप कर रहे हैं, फौज की बात आप कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत आपको लगी और क्या परेशानी उसमें है? देखो पहले जो फौज थी वो पूरी 15 साल की भी थी और जो प्रमोशन होगा 30 साल की भी थी, उसमें पेंशन भी थी, मेडिकल भी थी। अब जो ये नहीं आई इसमें तो कुछ भी नहीं है। अग्निवीर ये बताइए।
अग्निवीर 4 साल के है, उसके बाद 4 साल की तो है, क्या क्या चीजें उसमें मिलती हैं? उसके बाद 75% लोग रिटायर, कुछ नहीं पता तुझे पता, नहीं, बताइए। 75% लड़के बाहर चले जाएंगे, 25% रखे जाएंगे। अच्छा। हाँ, 75% बाहर चले जाएंगे। और जो कांग्रेस था वो आए साल 70,000 फौज भर्ती करे थी, मान लो लड़के, ये कर रहे 40,000, और 40,000 में से भी 30,000 घर आ जाएंगे, मान लो 10,000 को रोजगार मिलेगा। तो ये बताइए आप, जो लॉन्ग टर्म की जो आर्मी है उसमें आप लेफ्टिनेंट भी बन सकते हैं, उसमें आप कर्नल भी बन सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्या आप एनडीए क्लियर कर सकते हैं आप? पर भाई एक बार बताइए, ग्रामीण बताइए ना। एनडीए के लिए आपको पता कि दूसरा पेपर इंग्लिश का है, यहाँ ग्रामीण में है, यहाँ के बच्चे हिंदी इंग्लिश। सब जो कैपेबल होंगे, जो योग्य होंगे, उसमें आगे जाके आपको मिल सकता कि है। पूरे देश में सिर्फ 300 वैकेंसी है भाई। यूपी में आए साल 40 लाख बच्चे 12वीं पास करे, सब कुछ एनडीए बनाया था। 300 में किसको भरागा? तो आप सबको भरना चाह रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम सबको जो है घास कौन काटेगा? मैं घास कौन काटेगा? ये सारे मसले घास कौन काटेगा? एक मिनट, दूध तो चाहिए ना, एक मिनट, दूध तो चाहिए ना फूक का, दूध चाहिए फूक मार कर पीवांगे। और बस एनडीए में चले जाओगे तो घास कौन काटेगा? कौन देगा ज्यादा? क्यों करेंगे तो हम नौकरी क्यों काटने को? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आप सबको नौजवान हैं, आप सब नौजवान हैं, आपको मौका मिलता है फौज में जाने का, उसके बाद में आपको कोटा मिलता है जिससे आप किसी भी सिविल डिफेंस में जा सकते हैं। और एक बार मौका सबको मिलेगा युवाओं को कि हम देश की रक्षा करें, और इमरजेंसी अगर भगवान न चाहे आए तो आप जो है आप हथियार चलाने में सक्षम होंगे। तो उसमें क्या इतने बड़े बड़े कुर्बे लेकर हम जाएंगे, हम ना भेज देता हूँ खेत बड़ों ने, लेकिन नौकरी भाई उन्हें पढ़े लिखों ने मिलेगी। इतना भी नहीं है कभी नौकरी पर भेज दो। अंडे बेचने वाला भी नौकरी मांगने लग जाए कल को, तो जो अंडे बेच रहा है वो भी नौकरी दे, बेचता भी ठीक है, और वो घास पढ़ा लिखा भी नौकरी। तो ये नेशनल की बात आपने की, अगर यहाँ कैराना लोकसभा की बात करें तो यहाँ किसको चाहते हैं? भाई यहाँ तो देखो युवा तो कांग्रेस से वोट दे रहा, कांग्रेस समाजवादी सब, बाकी इनकी इकरा हसन। हाँ इकरा हसन। इकरा हसन को दे रहे हो? मैं बताऊँ दो मरने की चीज का जो बंद भरी ना किसी ना इकरा का वो दिया ना, बीजेपी है, कुछ नहीं है। बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी नहीं, बीजेपी पे जाएगी। बीजेपी। अच्छा, कोई अकेले इकरा हसन, फिर तो हाँ हो गया भाई। मेरी बात करियो। एक मिनट, अगर हिंदुओं के गांव मत है, अगर हिंदुओं के गांव मत है, अगर इकरा का किसी ने वो लिया ना बस्ता, उसकी डूब मरने की जिंदगी। भाई साहब, डूब मरने की जिंदगी कहाँ गई? गए क्या? अच्छा गए भाई साहब, लेकर जा। अगर हिंदुओं के गांव मत बस्ता लिया जाना, डूब मरने की जिंदगी उसकी। भाई साहब, डूब मरने की जिंदगी है क्या? अरे इसी के लिए नहीं ले अब नहीं था तो भाई बीजेपी जीतेगी, बीजेपी रहेगी। वो हिंदू नहीं है जो बीजेपी तो वोट नहीं देने का। नहीं है ना ना अच्छा, चुनाव हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? नहीं हिंदू मुसलमान मुसलमान चुनाव नहीं है, हिंदू मुसलमान ये कुछ करा नहीं मैं पकड़ लूंगा मेरे भाई। मेरे ऐसे नहीं, ऐसे करा नहीं करा, लेकिन खड़े हम उसके लिए। अच्छा, और क्या कर रहे हो? अरे भाई भाजपा सबसे बढ़िया सरकार है, भाजपा की वोट गिरेगी। ना चाहिए, हम नहीं कर रहा, हमने तो ऊपर मोदी और योगी। आप बताइए, कोई बात नहीं। आप बताइए, बीजेपी सचिन पवार। सचिन जी, क्या लग रहा है? ये एक युवा तो कह रहे हैं कि भाई साहब उनको तो कांग्रेस पसंद, इकरा हसन पसंद, आपको कौन तो पसंद? क्या है, अपना सबका अपना मत है, कोई वोट कहाँ दे रहा, अपना विचार है उसका, लेकिन क्या है हमारा तो अपना मत है, हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, तो ये प्रदीप चौधरी कैसे रहेंगे? प्रदीप चौधरी सही रहेंगे, बढ़िया बहुत शांत नेता है, मेरे जिले का, सहारनपुर जिले का प्रदीप चौधरी बहुत ऐसा नेता है कि कितना भी बड़ा पद दे दियो, समय क्या बड़ा बोलने का कभी भी चुपचाप बैठा रहेगा पद पे, और बहुत शांति तक काम करेगा, कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं करेगा। सुनो, सांसद है, शायद मुझे पता भी लगा था कहीं तक कि इन्होंने बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बैठा था कहीं, बहुत बढ़िया सांसद है। हमें तो ये बात है, एक राशन आ रहा है, उनका अपना सिस्टम है, देखो पार्टी तो में भी खड़ा है, बड़ा बोल या गलत बात तो में भी नहीं करते, लेकिन क्या है हम गुज्जर हैं, और एक राशन भी गुज्जर ही है, प्रदीप चौधरी भी गुज्जर ही है, लेकिन क्या है हमें हिंदू होने के नाते बीजेपी तक वोट देना चाहिए। बीजेपी को